आज अपनी इस नॉर्मल से घर को कन्वर्ट करने वाले हैं एक पूरे आर्मी की टैंक के अंदर। इसलिए हम अपने आर्मी टैंक हाउस से इन सभी स्क्रिप्टी टोल क्योंकि फ्रैंकलिन के घर को एक मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो आखिर ऐसा क्या किया फ्रैंकलिन ने जिसकी वजह से आर्मी वालों की इतनी बड़ी फौज ने फ्रैंकलिन के घर को चारों तरफ से घेर लिया, और क्या फ्रैंकलिन अकेला इन सब से बच पाएगा? तो गाइज आज यहाँ पे 26 जनवरी मन रहा था, तभी तक यहाँ पे नरेंद्र मोदी और अपने देश के सारे युवा और यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पे अपने देश के बटालियन मतलब इंडियन आर्मी भी थे, और यहाँ पे उनके स्वागत के लिए क्लैपिंग कर रही थी। तभी तक यहाँ पे एक दूर से मिसाइल उड़ती हुई आई, और आप आगे देखिए। मिसाइल आती है और वहाँ पे खड़ी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है। अरे ये मिसाइल कहाँ से आई? सोल्जर्स, लगता है किसी ने हमला कर दिया है। जल्दी से मिनिस्टर को सेव करो और सारे टैंक को बॉर्डर पे लगाओ जल्दी से। तो जैसे ही ये मिसाइल हमारे मिलिट्री एरिया के अंदर गिरती है, सारे सोल्जर्स बाउंड्री की तरफ भागने लगते हैं, और ये मिसाइल और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बटालियन ने फायर की होती है, जो कि तेजी से हमारी इंडियन सिटी की तरफ हमला करने के लिए आ रही होती है। और देखते ही देखते इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाती है, और दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध छिड़ जाता है। इंडियन सिटी के सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी के सामने बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके सामने हार नहीं मानते और डटकर उनका सामना करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो उन पे हावी होने लगती है, और एक एक करके हमारे इंडियन सोल्जर्स लड़ते हुए मारे जाते हैं। और देखते ही देखते हमारी पूरी इंडियन बटालियन और टैंक्स खत्म हो जाते हैं। और हमारे मिलिट्री एरिया पर, जहाँ पर हम कुछ देर पहले ही सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, वहां पर अब पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो जाता है, और अब वो वहां पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स वहां से जैसे तैसे करके निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जल्दी करो ऑफिसर्स, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। अब एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। हमें जल्दी से जल्दी फ्रैंकलिन के पास पहुंचना है। जल्दी भागो यहाँ से। अरे लेकिन सर, हम तो बच गए, लेकिन उन मिनिस्टर्स का क्या होगा? उनको कौन बचाएगा? अरे उनको तो मैंने पहले ही अपने हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया है, उनकी कोई टेंशन नहीं है। बस हमारे मिलिट्री एरिया को वापस लेना है, और एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। हमें जल्दी से फ्रैंकलिन के पास पहुंचना होगा। तो ये सारे सोल्जर्स मिलके फ्रैंकलिन के पास जा रहे होते हैं उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन फ्रैंकलिन को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी सिटी में आखिर क्या हुआ था, क्योंकि वो तो भाई अपने घर के अंदर खड़े होकर अपने पिताजी की वर्दी को देख रहा होता है। क्योंकि उसका भी बचपन का सपना था कि वो भी अपने पिताजी की तरह इंडियन आर्मी में भर्ती हो, लेकिन कुछ फिजिकल इश्यूज की वजह से वो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो सका। लेकिन भाई देशभक्ति तो उसके खून में है, इसलिए वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करता है। काश यार मैं भी इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होता तो यार मुझे भी भाई वर्दी मिलती, मैं भी बॉर्डर पे जाता। लेकिन अफसोस यार, शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं था भाई। एक सेकंड यार, शायद बाहर से मुझे कोई आवाज लगा रहा है यार। रुको भाई, कौन हो सकता है यार? एक सेकंड। ओबे भाई, ये तो यार हमारी सिटी के ऑफिसर्स है भाई। ये यहाँ कैसा है? अरे सर क्या हुआ आज? यहाँ कैसा है? सब ठीक तो है ना? तो फ्रैंकलिन को उस सोल्जर ने सारी घटना बताई कि आखिर कैसे उन पर हमला हुआ, और कैसे उनके सारे सोल्जर्स मारे गए, और कैसे उन पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे उनके अड्डे पे कब्जा कर लिया। और ये सब सुनने के बाद में फ्रैंकलिन को अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी सिटी में इतना सब कुछ हो जाता है और उसको कुछ भी पता नहीं होता है। लगता है फ्रैंकलिन अब फिर से टाइम आ गया है उस वेपन को बाहर निकालने का। क्या तुम तैयार हो ये काम करने के लिए? अरे सर क्या बात कर रहे हो? इंडियन सिटी के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप बस बताइए कि वो वेपन कहाँ पे रखा हुआ है, मैं उसे यूं लेके आ जाऊंगा और उन सब की धज्जियां उड़ा। अरे सर वो देखो, एक इंडियन टैंक तेजी से हमारी ओर आ रहा है। क्या इंडियन टैंक? लगता है इनके सोल्जर्स की अभी तक अकड़ गई नहीं है। आने दो इसको, अभी मजा चकाते हैं। एक काम करो, फायर करो इस पर। तो जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी फ्रैंकलिन के टैंक को अपनी ओर आते हुए देखती है, सीधा उस पर फायर कर देती है। साला हम पे हमला करेगा। अरे जब तुम्हारी पूरी आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तू अकेला क्या कर लेता? एक ही ब्लास्ट में तबाह कर दिया। तो पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा था कि उन्होंने उस टैंक को खत्म कर दिया और पूरी की पूरी आर्मी सेलिब्रेशन करने लगती है, लेकिन तभी एंट्री होती है फिर से हमारे फ्रैंकलिन की।
अरे ये तो अभी भी हमारी ओर आ रहा है। अरे देख क्या रहे हो, खड़े खड़े, जल्दी फायर करो उस पर। और इससे पहले कि पाकिस्तानी आर्मी फ्रैंकलिन के टैंक पर फिर से हमला करती, फ्रैंकलिन सीधा उन पर फायर करता है और उनकी एक पूरी की पूरी बटालियन को ही खत्म कर देता है। अरे क्या कर रहे हो तुम, हमला करो उस पर। तो पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी वो फ्रैंकलिन के टैंक का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और तभी फ्रैंकलिन अपने स्पेशल वेपन को एक्टिवेट करता है और एक ही बार में पाकिस्तानी आर्मी के सारे टैंक को ब्लास्ट कर देता है और देखते ही देखते फ्रैंकलिन पूरी पाकिस्तानी आर्मी को जला के राख कर देता है और फिर से अपने इंडियन मिलिट्री अड्डे पे अपने इंडिया का फ्लैग लहरा रहा होता है और सारे सोल्जर्स मिलकर फ्रैंकलिन के लिए तालियां बजा रहे होते हैं।